हेलो माय ब्यूटीफुल स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। आज मैं आपको बताऊंगी आपका 3 से लेके 13 दिसंबर कैसा रहेगा। जो भी ब्लेसिंग्स, गुड न्यूज़, सरप्राइजेस, हाइज एंड लोज, अप्स एंड डाउन्स, जो कुछ भी होने वाला है वो सब कुछ आप जानोगे। ठीक है। और ये टाइम आपको क्या सिखाएगा, इस टाइम में आपकी डेस्टिनी क्या लेकर आ रही है, और साथ साथ आपकी पर्सनालिटी में किस तरीके से डेवलपमेंट होगा। लेट्स सी। इस रीडिंग को मेल, फीमेल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, मैरिज वाले, LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे। सोल है, ये मैटर करता है। एंड रीडिंग शेयर ज़रूर कीजिए। ठीक है, कमेंट करो, हाइप करो, शेयर कीजिए। ठीक है, सिंपल सी बात है। और सब्सक्राइब करोगे तो ऐसा है ना कि आपको हमेशा इस तरह की ब्यूटीफुल रीडिंग मिलते रहेंगे, इसलिए सब्सक्राइब करके कनेक्ट रहिए। अभी कुछ और भी कार्ड्स मैं ले रही हूँ, और ये बात ध्यान रखना कि अगर आपको मुझसे कांटेक्ट करना है, बातें करनी है, सो आप अपनी पेड पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। दुनिया के किसी भी कोने में हो, अगर आप कोई भी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो आपके प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। सो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। ठीक है। कंपैटिबिलिटी चेक करानी है, मैरिज किससे होगा, कौन आपके लिए सही है, कौन गलत है, सारी बातें मैं आपको बता दूंगी। वन मोर कार्ड, दिस वन। सबसे पहले तो यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके साथ हो रहा है बेईमानी या इनक्वालिटी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं ये चीज़ देख पा रही हूँ कि आपके साथ होने वाला है इक्वालिटी। ठीक है, इक्वली चीज़ें यहाँ पे होने वाली है, चाहे वो आपका पर्सनल मामला हो या फिर आपके वर्क प्लेस की बात हो, ऑफिशियल बातें हो। ठीक है, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपके साथ मतलब बेईमानी हो रहा है। आप उतना एफर्ट लगा रहे हो जितना सामने वाला लगा रहा, उससे कहीं ज़्यादा आप एफर्ट लगा रहे हो। ठीक है, पर ऐसा है कि कोई सपोर्ट या ग्रुप को या लोगों को आपको सपोर्ट करना चाहिए था, पर नहीं किया जा रहा है। फेयर नहीं हो रहा था आपके साथ, बेईमानी हो रही थी। तो सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आपके साथ भी फेयर होगा। जो आप डिज़र्व करते हैं वो चीज़ आपको मिलेगा। ठीक है, जो आपके भाग्य में है या फिर जो आपके मेहनत का किया हुआ जो आप डिज़र्व करते हैं वो चीज़ आपको मिलने वाला है। ओके, ये चीज़ है। इक्वली चीज़ें यहाँ पे डिवाइड होने वाली है, इक्वली आपको प्रमोशन मिल सकता है। ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे ये भी देख रही हो कि कहीं ना कहीं कोई चीज़ है जो कि आप में डिसइंटरेस्टेड है। हो सकता है कि अपना पूरा आप एफर्ट लगा रहे हो और चाहते हो कि वो भी इंटरेस्ट दिखाए, इंटरेस्टेड हो जाए, वो बंदी या वो बंदा। ठीक है, तो यहाँ पे वो भी चीज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि उनका इंटरेस्ट आपके लिए बढ़ रहा है। ओके। कुछ पास्ट के बर्डन है यहाँ पे मैं देख रही हूँ, जो आप अभी थोड़ा फेस कर सकते हो, या फेस करते हुए उसको रिलीज़ भी कर दोगे। कुछ नेगेटिविटी है, कुछ बर्डन है जो इस टाइम, या कुछ कार्मिक चीज़ें हैं जो कर्मा रिलीज़ होने वाला है, जिससे आप थोड़ा सा मतलब अप डाउन या अकेला सा फील कर सकते हैं, जिसके लिए ब्रेव एक्शन आपको लेना पड़ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ पास्ट की चीज़ें हैं, पास्ट के बर्डन है जिसको लेट गो करना है। तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, आई लेट गो ऑफ पास्ट बर्डन, चाहे वो फाइनेंशियल हो या कुछ भी हो। अगर फाइनेंशियल भी कोई दिक्कत आ रही है, फाइनेंशियली भी अगर आपने कोई रिग्रेट किया है या कर रहे हो जिससे आप फ्री हो जाना चाहते हैं। ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें हो सकता है कि आप मेहनत कर रहे हैं, जहाँ पे अपना एफर्ट लगा रहे हैं, टाइम लगा रहे हैं, लेकिन वो चीज़ आपको फ्रूटफुल रिजल्ट कभी नहीं देगा। वो ऑटोमेटिकली आपके लाइफ से 3 से लेके 13 के बीच में हट जाने वाला है, निकल जाने वाला आपकी लाइफ से। मतलब ये चीज़ हो जाएगा कि अरे इस चीज़ से तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला है, फ़ायदा नहीं होने वाला है। होता है ना कि इस चीज़ पे मैं सालों से 10 साल 20 साल से मेहनत किया, कुछ नहीं हुआ। तो ये समय बर्बाद होने से बेटर है कि यूनिवर्स जो है, जो नेगेटिविटी, जो चीज़ें आपके लिए सही नहीं है, वो चीज़ आपके लाइफ से आपके पर्सनल हो या प्रोफेशनल हो, उस चीज़ से निकाला जा रहा है। स्पेशली फाइनेंशियल लाइफ, मुझे फाइनेंशियल रिग्रेट दिखाई दे रहा है, उस चीज़ से आप फ्री हो रहे हो, दैट नो लॉन्गर सर्व यू। ठीक है, तो कमेंट में ज़रूर लिखना, आई लेट गो ऑफ माई पास्ट बर्डन एंड फाइनेंशियल रिग्रेट, दे नो लॉन्गर सर्व मी। तो कुछ रेजिस्टेंस है, कुछ चीज़ें हैं जिससे आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही थी, उस चीज़ से आप फाइनली फ्री हो रहे हैं। उस रेजिस्टेंस को आप रिलीज़ कर रहे हैं। रिलीज़ की एनर्जी यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें जाएंगी तो थोड़ा अफसोस हो सकता है, थोड़ा रिग्रेट हो सकता है, लेकिन साथ साथ इस बात का भी एहसास होगा कि नहीं, जो हो रहा है वो मेरे लिए भी अच्छा है, सामने वाले के लिए भी अच्छा है, सभी के लिए अच्छा है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आप जान लो, जैसे कि सक्सेस
कुछ मामलों में यहाँ पे मैं देख रही हूँ जिससे आप अच्छा और सक्सेस फील करेंगे। इनडिसीज़न थोड़ा-सा रह सकता है, थोड़ा इनडिसीज़न हो सकता है, हार्ट ब्रेक से रेस्ट मिल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट लड़ाई झगड़े से बचना है, ठीक है? दुश्मन हो गए, थीफ हो गए, रिस्ट्रिक्शन हो गया, इन सारी चीज़ों से आप फ्री होते हुए दिखाई दे रहे हो, एंग्ज़ायटी से फ्री होते हुए दिखाई दे रहे हो, कुछ चीज़ों की एंडिंग होगी। अनएक्सपेक्टेड मनी फ्लो की शुरुआत होने वाली है। मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम पहले तो आपके दिमाग में आ रहे हैं एंड वही चीज़ आप अपनी ज़िंदगी में उतारते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है? वही चीज़ जो है वो अब आपके लाइफ में होने वाला भी है। तो विज़न पे पूरा फोकस रखना है क्योंकि विज़न आपको देने वाला है एक जैसे बड़ा रास्ता आपके लिए बना रहा है। सिंपल सी बात है, इस समय आपको किसी के साथ धोखा नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है। आपको खुद भी किसी के साथ आपने अगर अनफेयर किया है तो अनफेयर नहीं करना, प्रेयर करना है अपने लिए और जिसका भी अच्छा चाहते हो सबके लिए प्रेयर करना है। आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, अनफेयर नहीं करना है, किसी के साथ किसी को इरिटेट नहीं करना है, ठीक है? फ्री छोड़ देना है। जिसने किसी के साथ धोखा भी नहीं करना है, बिट्रेयल भी नहीं करना है, ठीक है? किसी के लिए कोई बैड मोटिव नहीं रखना आपको। अपने ऊपर ध्यान देना है और इंस्पायर्ड एक्शंस लेने हैं। उसके बाद किसी चीज़ की कोई लंबी खोज दिखाई दे रही है, लाइक आपने कोई बहुत लंबा खोज किया है, किसी को खोज रहे हो, ऑनलाइन खोज रहे हो, कहीं किसी से मिलने का मन है आपका और बहुत ज़्यादा तड़प है, यर्निंग कर रहे हो कि नहीं एक बार तो उससे बात कर ही लेना है, एक बार तो हो ही जाना चाहिए। जो बहुत डिफ़िकल्ट है जिसको आप खोज नहीं पा रहे, लेकिन वही चीज़ फाइनली आप खोज रहे हो। जैसे किसी को आप सोशल मीडिया पे खोज रहे हैं, कोई पुराना दोस्त हो गया, फ्रेंड हो गया, या किसी को आप इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हो, उसका प्यार पा लेने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है? तो वो चीज़ आप पाने वाले हो, ठीक है? लेकिन एक बात और ध्यान रखिए कि कुछ गलत चीज़ों का खोज ना करें, क्योंकि यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि अगर किसी गलत चीज़ का खोज कर रहे हैं, कोई लंबी खोज है, तलाश है, अच्छी चीज़ की है, अच्छी बात है, जिससे आपको कोई फ्रूटफुल रिज़ल्ट मिले। लेकिन अगर उससे आपको कोई फ्रूटफुल रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, सिर्फ़ एक मेंटल सैटिस्फैक्शन के लिए कर रहे हैं, तो ये सही नहीं है, ठीक है? वैसे आप इनर वेल्थ आपकी जैसे आपका मन की शांति, सेल्फ केयर, ये सारी चीज़ें रहने वाली है। आई कल्टिवेट इनर वेल्थ एंड इट रिफ्लेक्ट इन माई आउटर वर्ल्ड। खुश रहो अंदर से, ठीक है? ये आपके आउटर वर्ल्ड को ब्यूटीफुल बनाएगा, रिफ्लेक्ट करेगा। और यहाँ पे एक दो बात और मैं बता दूँ आपको, विज़डम, नॉलेज बहुत सारी चीज़ों को लेकर आ रहा है। जैसे जो आप लंबी खोज में निकले हुए हो, किसी चीज़ की तलाश कर रहे हो, उसको लेकर विज़डम आ रहा है कि ये चीज़ मेरे लिए सही है या नहीं, गलत है, अच्छा है, क्या है। देखो अभी थोड़ा-सा मैं लव लाइफ़ का क्लियर कर देती हूँ कि अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, नहीं हैं, क्रश है आपके हस्बैंड, वाइफ़, एक्स पार्टनर, कुछ भी, ठीक है? क्रश, शादी फिक्स हुई है, टूट गई, जो भी है, देखते हैं उनके साथ कैसा रहेगा आपका। 3 से लेके 13, 3 टू 13 पहला है। ड्रीम, लुक टू योर ड्रीम, दे होल्ड ऑल द आंसर यू सीक। ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे मन में सवाल हैं आपके लव लाइफ को लेकर, ठीक है? बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जो क्वेश्चन है आपका उसी में आंसर छुपा है, ठीक है? सिंपल सी बात यहाँ पे यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं। इंट्यूशन पे ध्यान दीजिए, जो आपका इंट्यूशन कहता है वो ही आंसर है आपका। अट्रैक्शन, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस टाइम आप एक सही पार्टनर को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपने लाइफ में और ये सही समय भी है, ऐसा यहाँ पे मैं देख रही हूँ, ठीक है? तो हो सकता है कि आपके करंट पर्सन नहीं बल्कि कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आए, ये सारी एनर्जी है। देखो और जानकारी चाहिए तो कांटेक्ट करो मेरी जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। परफेक्ट एंड एक्यूरेट रीडिंग होगी, कहीं भी हो बुकिंग कर लो। आई टेक केयर।